Hello everyone, once again a very warm welcome for my every student and each of my viewers. आज हम देखेंगे हमारी क्लास में बीकॉम फाइनल ईयर के लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन एक्सपोर्ट कंपनी। हमारा बिजनेस जो कि ग्लोबली हम करने जा रहे हैं उसकी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और उसके इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, उसके बेसिक्स, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड हाउ द रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन इज डन फॉर एन एक्सपोर्ट कंपनी विच इज न्यूली एस्टैब्लिश्ड। ओके, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013, okay, Indian Company Act 2013 with section 3, सेक्शन अर्थात धारा। ओके, इस एक्ट यानी इस अधिनियम के अंतर्गत हम कौन सी धारा को उपयोग में लाते हैं? सेक्शन 3। ओके, सेक्शन 3 में यह कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन relates to filing of documents and information with the registrar। जो रजिस्ट्रार है हमारे, उनके पास में आप कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और साथ ही साथ उसकी इंफॉर्मेशन को पुटअप करते हैं। एंड द रिटर्न विच यू गेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार इज कंपनीज रजिस्ट्रेशन एंड इट्स इनकॉर्पोरेशन। आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया जाता है। ओके, एंड देयर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन is done, and for the same you have got a process। clear students? यहां पर सेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली you need to go with a channel। अब ये चैनल क्या है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहला है कि अगर आप यहां पर इसको मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगा, यानी कि अंतर स्पष्ट करना चाहूंगा, पब्लिक कंपनी और एक है आपकी प्राइवेट कंपनी। क्लियर? पब्लिक कंपनी यानी कि हमारी गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी यानी कि प्राइवेट वन। ओके, सो पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो कितने होने चाहिए? 7 मेंबर्स। 7 लोग मिलकर के एक गवर्नमेंट में पब्लिक कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। साथ ही साथ प्राइवेट कंपनी में कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 मेंबर्स। ध्यान रखिएगा, मैं मिनिमम वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर। ओके, 7 मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी, 2 मेंबर्स फॉर प्राइवेट कंपनी। अब ये तो हो गए आपके मेंबर्स। किसी ने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, किसी ने एसेट्स दिए हुए हैं, किसी का प्लांट लेआउट सेटअप है, कोई रॉ मटेरियल अरेंज कर रहा है, कोई लेबर। इस टाइप से आप जो मेंबर्स को फॉर्म आउट करते हैं वो आपके कहलाते हैं। पब्लिक कंपनी के लिए 7 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी के लिए कितने? 2। ओके, अब बात आती है आपके डायरेक्टर्स की। तो पब्लिक कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में आपके मिनिमम होने चाहिए 3 मेंबर्स विच आर नोन एज डायरेक्टर्स, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने कंपलसरी होते हैं। यहां पर आपके लिए अगेन 2 डायरेक्टर्स आर कंपलसरी। ओके, इफ नॉट, अगर किसी भी स्थिति व परिस्थिति में आप इस क्राइटेरिया को मीट आउट नहीं करते हैं, चाहे पब्लिक कंपनी के लिए व साथ ही साथ प्राइवेट कंपनी में, तो आपको जो 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पर 7 मेंबर्स होने चाहिए। आपने बिगिनिंग में एक पब्लिक कंपनी फॉर्म की और 7 मेंबर्स आपके पास में थे। ओके, बट विथ ड्यू कोर्स, यानी कि आने वाले कुछ समय में आपके 7 मेंबर्स की जगह हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मेंबर्स। तो ये जो आपके 5 मेंबर्स बचते हैं, ये एक 6 मंथ्स का टाइम पीरियड जो है वो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है। एंड दे विल बी लायबल फॉर ऑल दी डेब्ट्स। लायबल फॉर ऑल दी डेब्ट्स का मतलब क्या हुआ कि जितना भी कंपनी में लॉसेस होंगे या बैड डेब्ट्स होंगे या डेटर से आप रिकवर नहीं कर सकते, उन सारे अमाउंट्स और लॉसेस को कौन मीट करेगा? वो सारे के सारे मेंबर्स। वाई? Because it is a rule of
registration and incorporation under which act? इंडियन कंपनी एक्ट 2013। इस अधिनियम के अंतर्गत ये एक नियम है, ओके, जिसके अकॉर्डिंगली आपके पास इतने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, इतने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए फॉर अ पब्लिक कंपनी एंड हियर फॉर द प्राइवेट कंपनी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम देखते हैं इसका एक और चैनल। सेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक चैनल है जिससे होकर के हमें अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन अवेलेबल होता है, ओके। सबसे पहला आता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ओके। द सेकंड, अब ये चैनल देखिए आप, द सेकंड वन विल बी पर्टिकुलर्स, द थर्ड वन विल बी, okay, the third one will be sanctioned by CA or CS. Again, let us put it inside the bracket. And the fourth one will be affidavit by BOD. BOD means what? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर? इस सेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली पहली चीज हमने देखी। दूसरी चीज जो कंपलसरी है कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए और इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए, चाहे वह पब्लिक कंपनी हो वह प्राइवेट कंपनी हो, फॉर बोथ यू हैव टू प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन along with that also an articles of association. What is the difference between the same? Memorandum of association means name of company, name of signatories, name of all the directors, what is your aim for establishing the company, with which objective you are moving forward to form your company. These are some kind of points which need to be kept in mind while preparing the memorandum of association. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपकी कंपनी का नाम, आपके जितने भी सिग्नेटरीज हैं यानी कि जितने भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर डायरेक्टर्स हैं और मेंबर्स हैं उनके नाम शामिल होंगे। साथ ही साथ आपको कंपनी के एम और ऑब्जेक्टिव, आपका लक्ष्य क्या है, आपने उस प्रोडक्ट को जो बनाने जा रहे हैं, आप जो कंपनी फ्रेम करने जा रहे हैं, उसका आपने ऑब्जेक्टिव क्या तैयार करके रखा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हम देख लेते हैं, ठीक है। हम ऊर्जा धनी में रह रहे हैं, यहां पर हमारे पास एनटीपीसी है, हमारे पास रिलायंस है, हमारे पास एसआर है, हमारे पास हिंडाल्को है, ओके। सच काइंड ऑफ पावर प्लांट्स आर देयर which are making electricity by the means of thermal power as well as hydel power. For example, मैं किसी भी एक कंपनी को लेता हूं और उसने अपना एक ऑब्जेक्टिव दिखाया हुआ है लाइटनिंग द वर्ल्ड। अब लाइटनिंग द वर्ल्ड मतलब कि साहब आप जहां पर बिजली नहीं है वहां उपलब्ध करवाना और साथ साथ पूरी उस बिजली को देश नहीं साथ ही साथ विश्व में फैलाना। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, आपकी कंपनी का नाम, आपके डायरेक्टर्स का नाम, आपका एम क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी कंपनी एस्टैब्लिशमेंट की टर्म्स और कंडीशंस क्या है, ये सारी चीजें आपकी किसके अंतर्गत आती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है आपका व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस यू गाइज हैव फ्रेम्ड फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, आप किसके अकॉर्डिंगली अपने कंपनी में अपने वर्कर्स से काम ले रहे हैं, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट जो आपने अपने वर्कर्स और वह साथ ही साथ एम्प्लॉयज के लिए बनाया हुआ है वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, वो आपको रिटन फॉर्म में शो आउट करना पड़ता है रजिस्ट्रार को। ये आता है, ये दो पॉइंट्स जो है ये आते हैं किसके अंतर्गत, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एंड फॉर द सेम यू हैव टू गिव द पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मींस गाइस आपका इसका डिटेलिज्म हर पॉइंट का। इसके बाद क्या होगा, ये सैंक्शनड होना चाहिए किसके द्वारा, सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आप करवा सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस से भी। ओके, इट शुड बी ड्यूली सैंक्शनड। ड्यूली सैंक्शनड यानी कि हर एक सीए और सीएस का एक रजिस्टर्ड नंबर होता है, वो उसे सिग्नेचर विद सील फॉरवर्ड करते हैं और एक प्रकार की
मंजूरी प्रदान करते हैं कि हाँ भाई आपकी ये जो आपने फाइनेंशियल एसेट्स अपने शो आउट किए, आपकी जो लायबिलिटीज हैं, आपके पास में जो मशीनरी, जो वर्कर्स और जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं फाइनेंशियल फॉर्म में, रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में, किसी भी एक्सपोर्टेड फॉर्म में, वो सारी चीजें वेल एंड फाइन है एंड इट इज ओके टू गो फॉरवर्ड। किन से आपको लेना होगा? सीए व सीएस से। दैट सर्टिफिकेट ऑफ सैंक्शनिंग should be there with you, which will be put over to the registrar. After that क्या आता है? इसके बाद आपको चाहिए होता है एक एफिडेविट which should be prepared by the board of directors. अब जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके माध्यम से आप वो प्रिपेयर करेंगे क्या? एक एफिडेविट। एफिडेविट मीन्स व्हाट? In a stamp they will be mentioning all the such kind of details that with such and such share, with such and such investment and with such objective or aims we will be forming our company and we will be moving ahead. Okay, ये सारी चीजें जब आप शो आउट करते हैं, ओके, आपका सर्वे किया जाता है और सारी चीजों को जो कि डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी है आपका और साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन आपने दी है वो किस एक्सटेंट तक ट्रू है, इसकी जांच इसके सर्वे के माध्यम से की जाती है और उसके बाद आपको क्या प्रदान कर दिया जाता है? व्हाट आर यू ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। क्लियर? आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड. Kindly prepare the notes and study the same from your book. Thank you.